नमस्कार। पीबी अंगनवाड़ी कर्मी एंड सहायिका कल्याण समिति के ओर से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शनिवार का दिन फिर आपके पास हमने आया है एक जरूरी बात करने के लिए, एक जरूरी मैसेज आप लोगों को पहुंचाने के लिए। सारा बंगाल में और सारा देश में जितना आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आईसीडीएस के काम से जुड़े हैं, वो सबको आज का इस वीडियो के माध्यम से एक जरूरी मैसेज हमने आप लोगों को पास पहुंचाना चाहते हैं। सारा देश में जितना स्टेट है हमारा 36 स्टेट, 28 स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों की हिस्से में आईसीडीएस चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्चा उठाता है और स्टेट गवर्नमेंट 40% उठाता है। जहाँ केंद्र शासित अंचल है या टेरिटरी है वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जमींदारी से आईसीडीएस चलाता है, वो 100% वही देते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलाकर चलता है वहाँ पर दोनों का जमींदारी बनते हैं, और जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल चलाता है पूरा जमींदारी वहाँ पर सेंट्रल का है। एक एक स्टेट में एक एक फैसिलिटी मिलता है। एक एक स्टेट एडिशनल ऑर्डियम कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर एकदम कम दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑनरियम है तो सारे स्टेट में एक ही है। 2018 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक ऑनरियम इंक्रीज नहीं किया है। इसलिए आप लोगों को सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा। पार्टी और अपना पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़कर हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन से आप सभी को हमने एक मैसेज भेज रहा है कि आप लोग नॉन पॉलिटिकल होकर इस संगठन के अंदर में होकर सारा देश में जितना वर्कर है, कम से कम 28 लाख वर्कर हेल्पर है। अगर हम लोगों ने सबको एक छतरी के नीचे लेकर आ सके और सही तरह से हम लोगों ने हमारा जो मांगे है उसको लेकर हमने सही तरह से आंदोलन जुड़े या लड़ाई करे तो कुछ हासिल हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ कुछ स्टेट में अच्छा हुआ है, फिर भी अभी तक 65 साल के उम्र में जब आप लोग काम से आप लोगों को छटाई कर रहा है तब आपको फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत बेरहमी से बाकी जो जिंदगी बचा हुआ जिंदगी है वो गुजरती है। औषध के लिए पैसा नहीं रहता है, खाने के लिए पैसा नहीं रहता है, बहुत परेशानी से जिंदगी गुजर रहा है। उसी आधार पर अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ ये भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हमने आज एक जरूरी बात आप लोगों को पास पहुंचाने के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन से आगे भी आज का जो बात बोल रहा हूँ उसके लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, ये किसी बिजनेस के आधार पर ये यूट्यूब चैनल हम लोगों ने नहीं बनाया है। इसे सारा देश का जो वर्कर हेल्पर है उसको लेकर वर्तमान में और भविष्य के लिए काम करने के लिए, आप लोगों से जुड़ने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ये यूट्यूब चैनल हम लोगों ने बनाया है। इसलिए आप लोगों को
फिर से हमने रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा आगे जाकर ICDS के ऊपर वीडियो पाने के लिए आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट्स करिए। अगर वीडियो में जो बात हम लोगों ने उठा रहा है वो अगर सही है तो भी बोलिए। अगर जो हम लोगों ने बोल रहा है वो अगर कोई ठीक नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो भी बोलिए। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन रहे तो वो भी बोलिए। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, सारा देश का जो वर्कर और हेल्पर है, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर, आप लोगों के पास हमारा ये वीडियो से आप लोगों को बढ़ता मैसेज पहुँचे और उस मैसेज अगर सही है तो सारा देश में आप लोगों ने यूनिटी होकर हमारे साथ जुड़े रहे। हमारा फ़ोन नंबर है 8296067322। दोबारा बोल रहा हूँ, हमारा नंबर 8296067322। आज का जो हम मुद्दा उठा रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिनों से हमारे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में और सेंट्रल के पास भी भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहा है, डिमांड पेश कर रहा है, मांगे भेज रहा है कि जब 65 ईयर्स हो जाएगा वर्कर और हेल्पर को, उसको भविष्य के लिए जितना दिन हो इस दुनिया में रहेगा उसको गुजारना करने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पेंशन के मांग कर रहा है, प्रोविडेंट फंड की मांग कर रहा है, जो कुछ इंसेंटिव रुपया अगर दे तो उसके मांग कर रहा है। आज जो बात हम कर रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है आप लोगों के लिए 2022 साल में। हम लोगों ने बहुत दिनों से आप लोगों को ग्रेच्युइटी के लिए हम लोग लड़ाई कर रहा है, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन आगे जाकर हम लोगों को लड़ाई और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स आ गया। हमारा देश का जो सुप्रीम कोर्ट है और हर स्टेट का जो हाई कोर्ट है, अगर वो कोई फैसला सुनाता है तो सारा देश के लिए लागू हो जाता है। हम बहुत दिनों से लड़ रहा था, हमारे तरफ भी कई जगह पर वर्कर और हेल्पर्स, कई संगठन, कोई इंडिविजुअली अपना हक के लिए, अपना मांग के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे ही कोई एक संगठन गुजरात का, उन्होंने अपना ग्रेच्युइटी के लिए, जो हमने बहुत दिनों से मांग उठा रहा है, लड़ाई कर रहा है, डिमांड ड्राफ्ट हम लोग ने भेज रहा है, दावी पत्र जो है हम लोग भेज रहा है, डिमांड लेटर, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन गुजरात का कोई 2-4 वर्कर और हेल्पर मिलकर ग्रेच्युइटी को लेकर बहुत सा लड़ाई किया है। उन्होंने गुजरात का हाई कोर्ट में लड़ाई किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई किया है। आप सबको जानना चाहिए, सारा देश का जो वर्कर है वो हेल्पर है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है, देश का जो वर्कर और हेल्पर है उसको ग्रेच्युइटी मिलना चाहिए। ग्रेच्युइटी वर्कर और हेल्पर का ये हक है, ये मांग नहीं, हक। उसको देना ही पड़ेगा। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाया, दो बहुत अहम मुद्दे हैं। 1972 में ग्रेच्युइटी का नया आइन भारत में बना था। उसके आधार पर कौन कौन काम के जगह में ग्रेच्युइटी मिलना चाहिए, जब रिटायर होगा या छटाई होगा, तो उसमें उस 1972 का जो ग्रेच्युइटी ऑर्डर है गवर्नमेंट का, उसमें सही तरह से वहाँ पर बताया गया था। लेकिन आप लोगों को ग्रेच्युइटी नहीं मिल रहा था। और आपका जो काम है 0 to 6 इयर्स बच्चे को पढ़ाना और उसको खाना खिलाना,
इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो राय है वो बहुत बढ़िया राय है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ाता है, कॉलेज में बच्चे पढ़ाता है, सिमिलरली आप लोगों को भी ऐसे ही डिग्निटी के जगह पर रखकर आपका आत्मसम्मान, आपका सम्मान वही जगह से सुप्रीम कोर्ट का जो राय है उसके आधार पर आप लोगों को सेम जगह पर बैठाकर ये डिसीजन लिया है। जो आप लोग जो कम कर रहा है और आपका ऊपर में जो बैठा है, प्राइमरी में जो पढ़ाई पढ़ा रहा है टीचर है, स्कूल में जो टीचर है, कॉलेज में जो टीचर है, कोई अलग नहीं है। सभी का एक ही जगह पर बैठाकर आप लोगों को सोचा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके आधार पर रहते हुए आप लोगों को ग्रेच्युइटी मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को निभाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को 60% देना पड़ेगा ग्रेच्युइटी का जो रकम होता है, और स्टेट गवर्नमेंट को 40% देकर ग्रेच्युइटी देने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आपका स्टेट में भी आपका डिस्ट्रिक्ट में भी, आपका ब्लॉक में भी, आपका प्रोजेक्ट में भी बहुत सरिया वर्कर और हेल्पर उम्र हो जाने के बाद उसको ऑफिस से निकल रहा है, छटाई कर रहा है, लेकिन उसको ग्रेच्युइटी नहीं मिल रहा है। जो लोग छटाई हो जा रहा है उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, उसको ठीक तरह से मेडिसिन खरीदने का पैसा नहीं रहता है, खाने का पैसा नहीं रहता है। ग्रेच्युइटी अगर मिल जाता तो कुछ दिन उसका अच्छा चल जाता। ग्रेच्युइटी क्या है? हम लोग जहाँ पर काम करते हैं, हमारा देश का जो आइन है उसके आधार पर रिटायर होने के बाद एक ग्रेच्युइटी का रुपया मिलता है। वो एक कैलकुलेशन है, जितना साल हम काम करेंगे उसका आधा साल जोड़ के, आधा साल छोड़कर आधा साल जोड़ के, अगर सोचिए हम लोग 20 साल कई जगह पर काम करके हमने रिटायर किया है तो 20 साल को 10 साल में बदलना पड़ेगा। 10 साल जब हम रिटायर करेंगे उस वक्त एक महीना का जो रुपया होता है हमारा वेतन या ऑनरियम, उससे 10 साल में गुना करना पड़ेगा। गुना होकर जितना रुपया होता है वो ग्रेच्युइटी के रूप में देना पड़ता है। लेकिन उसका एक सीलिंग है, मिनिमम 6 लाख, मैक्सिमम 12 लाख। 6 लाख मिनिमम, 12 लाख है मैक्सिमम। इसमें जो कम होगा उसको वो देना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचिए, अगर ग्रेच्युइटी आप लोगों को 6 लाख मिलता जब आप लोग को छटाई कर रहा है, या आप लोग रिटायर बोलते हैं लेकिन हम लोग रिटायर नहीं बोलते, छटाई जब करते हैं, जब आपका 65 साल उम्र हो जाता है, आपको बोलता है कल से आपको इस काम में ज़रूरत नहीं है। अब इतना साल काम करने के बाद देश का भविष्य को अपने हाथों से घर के उसको सिखा के, पढ़ा के, उसको खिला के अपने हायर स्कूल में भर्ती कराया। उसके बाद उन्होंने अपना भविष्य अपना खुद तैयार किया, बड़ा हो गया। लेकिन आपके हाथों से होती है, आपकी समय से होती है, आपके परिश्रम से होती है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट राय देने के बाद भी अभी तक नहीं मिला है। अगर ये मिलना चाहिए तो हम लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस केस को डालना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ कंडेम्ड केस। अर्थात कोर्ट का जो निर्देश है वो किसी स्टेट और सेंट्रल ने मान्यता नहीं दिया है। कोर्ट का राय जो है वो अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है और सुनकर ग्रेच्युइटी देने का काम नहीं शुरू किया है। इसलिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, उस वर्डिक्ट को लेकर हमारा पास है इस कोर्ट का, इसका पूरा 25 पन्ने का कोर्ट का राय है। सुप्रीम कोर्ट का ये राय है 25 पन्ने का। इस 25 पन्ने का राय है, हम लोगों को अभी प्लानिंग कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे। पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो राय है वो कोई मान्यता नहीं दे रहा है,
ये तो दरअसल हमारा संविधान का खिलाफ है। संविधान के अनुसार अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी के बारे में कोई राय देता है तो उसको मानना ही पड़ेगा, कहीं भी सरकार को। लेकिन अभी तक कोई सरकार इसके आधार पर ग्रेच्युइटी देना चालू नहीं किया है, इसलिए जो रिटायर हो जा रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। आगे जाकर सभी को एक दिन ना एक दिन छटाई होना पड़ेगा, यह आप लोगों के भाषा में रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने इसको लेकर हमने कोर्ट में नहीं गया तो अभी जो रिटायर हो रहा है, छटाई हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा अपील है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से सुप्रीम कोर्ट का राय है और इस केस लेकर हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो 1-2 हियरिंग में ही हम लोगों के पक्ष में राय हो जाएगा और उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हक देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है उसके आधार पर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच होती है, डिवीजन बेंच होती है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का बेंच होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी सिंगल बेंच होती है, डिवीजन बेंच होती है और चीफ जस्टिस का बेंच होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिवीजन बेंच का राय है, डिवीजन बेंच का राय है। सरकार के विपक्ष में ये राय गया है। सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके बेंच में अपील नहीं किया है। उसके पास वक्त था चीफ जस्टिस के बेंच में अपील करने का कि हम नहीं मानेंगे या मानेंगे। अगर मानना होता तो दे देता, अभी तक नहीं माना है और चीफ जस्टिस के बेंच पे भी नहीं गया है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारा आज का इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बात हम सारा देश में पहुंचाना चाहता है कि एक ग्रेच्युइटी के लिए हम लोगों को दोबारा केस में जाना पड़ेगा। ग्रेच्युइटी अगर आप लोगों को मिल जाएगा तो आपका जो 65 ईयर्स के बाद जो जिंदगी बचा हुआ है वो थोड़ा अच्छा रहकर जी सकते हैं। इसके लिए इसके बारे में आप लोगों को सबको सोचने के लिए हमने अनुरोध करते हैं। आपका जिंदगी का सवाल है, इस भविष्य का सवाल है। अपना जिंदगी, अपना भविष्य के लिए हमें विश्वास है कि आप लोग सोचेंगे और आगे जाकर केस में लड़ाई करने के लिए आप लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो फोन नंबर आप फोन करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा फोन नंबर 8296067322। आप इस खबर को हर वर्कर, हर हेल्पर को अपने शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपना निजे इलाका में बातचीत कीजिए, सोचिए। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो पेपर है सब कुछ है। आप लोगों को ये पेपर चाहिए तो वो भी हम भेज देंगे। हमारे साथ कम्युनिकेट रखिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन सारा देश के लिए काम करना चाहती है। अभी बंगाल में हम लोग चल रहा है। आगे हम लोगों का जो चैलेंज है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारा देश के हर स्टेट में एक होकर अपना वर्तमान, अपना भविष्य के लिए काम करे। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।